तो आ चुके हैं क्लास 10 क्रिप्टॉन क्लासेस से। आज हम देखने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर, जो कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ा आसान सा चैप्टर है। वन शॉर्ट रिवीजन में हम एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स, उनके प्रूफ, सारी चीजें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कल्स। पहले अगर मैं आपको सर्कल्स की एक बेसिक चीज बताऊं, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है कि सर्कल के अंदर, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, तो बेसिकली ये आपको भी पता है कि सर्कल में होता है एक सेंटर। सेंटर से आप कोई भी लाइन खींचते हो कहीं पर भी, वो कहला जाती है रेडियस। अब मैंने सेंटर से यहां खींची, ऊपर खींचूं, नीचे खींचूं, ये सारी ही मेरी क्या कहलाती है यार, रेडियस। और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबको पता रहता है जब हम क्लास 10th में रहते हैं। और हमें क्लास 10th के अंदर सर्कल्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है। हमें जो क्लास 10th में सर्कल्स में मेन पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट, कि क्या होती है टेंजेंट, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं और क्या उससे रिलेटेड थ्योरम्स है वो समझना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक सर्कल बनाता हूं, उसका एक सेंटर बनाते हैं O। अब टेंजेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? टेंजेंट का जो बेसिक मतलब वो होता है कि अ लाइन विच ओनली टचेस एनी वन पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को जो टच करे वो कहला जाती है टेंजेंट। तो टेंजेंट एक वो लाइन है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पर टच करती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट लिया A और वो यहां से पास हो रहा है। ये मान लेते हैं जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो है B। तो मैं बोलूंगा कि जो AB है वो मेरी एक टेंजेंट है, क्योंकि वो सर्कल का सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक पॉइंट लिया C, तो यहां से भी एक टेंजेंट बन गई। फॉर एग्जाम्पल ये कटिंग पॉइंट D। तो बेसिकली टेंजेंट का मीनिंग बहुत सिंपल है कि ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही हो। तो जैसे AB में B पॉइंट था, CD में D पॉइंट था। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो टेंजेंट होती है वो हमेशा और हमेशा एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है। हमेशा टेंजेंट एक बाहरी पॉइंट से बनती है। जैसे यहां A से बना, यहां C से बना, इंटरनल पॉइंट से टेंजेंट कभी नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, O पॉइंट लिया, अब मैं सर इसको टेंजेंट नहीं बोल सकता क्योंकि ये सर्कल के दो पार्ट्स पर टच कर रही है। एक ये वाला पॉइंट भी है, एक ये वाला पॉइंट भी है। तो याद रखेंगे टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, और टेंजेंट हमेशा एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है। और अगर हम देखें एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती है। आप जितनी चाहो बना सकते हो एक सर्कल से अलग अलग पॉइंट से। और आप एक और चीज याद रखोगे, हर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती है। For every external point there can be two tangents। दो टेंजेंट्स बन सकती है हर एक्सटर्नल पॉइंट से। सर कैसे? बहुत सिंपल है यार। जैसे मैंने अगेन एक सर्कल बनाया, मैंने यहां लिया एक A पॉइंट। अब देखो यहां से दो टेंजेंट बनाऊंगा। एक ये बनाई मैंने टेंजेंट B पॉइंट, और एक बना ली मैंने ये वाली टेंजेंट, ये C पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती है, बट ओवरऑल एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनती है। तो पहले हमें टेंजेंट का लॉजिक समझ में आया कि टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है। अब टेंजेंट से रिलेटेड क्लास 10th में दो थ्योरम्स हैं, और वो दोनों ही थ्योरम बहुत सिंपल है। जो सबसे पहली थ्योरम है वो ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सर इसको प्रूफ करें, बहुत सिंपल है।
अगेन एक सर्कल बनाएंगे इसको प्रूफ करने के लिए। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल के अंदर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां ले लिया एक ए पॉइंट, ये मैंने बना दी एक टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेंटर को नाम दिया ओ, ये ओ भी मेरी हो गई रेडियस। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मुझे प्रूफ करना है वो यही करना है कि जो ओ बी है, जो रेडियस है, वो परपेंडिकुलर है ए बी के। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या सीधा साधा अक्षरों में बोले तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सर अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं? बहुत सिंपल है यार, क्या करो आप इसको ज्वाइन कर लो, ओ और ए को ज्वाइन कर लो, फिर इस पॉइंट का नाम दो। लेट से इस पॉइंट का हमने नाम दिया ओपी, लेट से हमने इस पॉइंट का नाम दिया ओपी। अब देखो मैं अगर इसका प्रूफ करूं तो बहुत सिंपल है। मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि ओपी इज, या मैं ऐसा लिख सकता हूं OA इज ग्रेटर देन OP। ये जो पूरी बड़ी लाइन है वो इस छोटी लाइन से बड़ी है, ये साफ साफ दिख पा रहा है क्योंकि OP उसके अंदर समाया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं OA इज ग्रेटर देन OP। अब सर क्या हम ये भी बोल सकते हैं OP सर्कल की रेडियस है, OP सर्कल की रेडियस है और OB भी सर्कल की रेडियस है, और हमें पता है सारी रेडियस आपस में इक्वल होती है। तो मैं OP की जगह OB लिख सकता हूं, यहां ब्रैकेट में डालेंगे OP इज इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है। तो मैंने क्या किया, OA ग्रेटर देन OP, OP OB के इक्वल था रेडियस। अब देखो ये जो बन रहा है कि OA इज ग्रेटर देन OB, यानी ये जो OA है बड़ी वाली साइड वो OB से बड़ी है। इसका बहुत सिंपल मतलब है, ये सिर्फ एक ट्राइंगल में हो सकता है कि जिस ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस OA परपेंडिकुलर से ग्रेटर हो गया, जो हमने प्रूफ भी कर दिया OA इज ग्रेटर देन OB, तो हम बोलते हैं हेंस ट्राइंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया सर? राइट एंगल ट्राइंगल। और जैसे ही ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो मैं बोलूंगा कि एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई यार? 90 डिग्री। इसको ऐसे प्रूफ किया जाता है कुछ ग्रेटर और स्मॉलर के तरीके से। तो हम इसको प्रूफ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल और ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री बन जाता है। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, बट सेकेंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है कि the length of tangents drawn from an external point are equal। सर अभी हमने एक स्लाइड में पढ़ा कि एक सर्कल पे टेंजेंट्स हमेशा एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है, और हमने ये भी पढ़ा कि सर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, लेट्स से A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये पहली टेंजेंट P, ये दूसरी टेंजेंट B। हमने अभी पढ़ा था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है, तो A से AP बन रहा है, A से AB बन रहा है। अब सर ये जो दोनों ही टेंजेंट्स बनी है, ये दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होती है, ऐसा ये थ्योरम कह रहा है। अब इसको हमें प्रूफ करना रहेगा, तो हमारे लिए टू प्रूफ क्या रह जाएगा यार कि दोनों टेंजेंट्स AP और AB दोनों क्या है? आपस में इक्वल। तो मुझे ये प्रूफ करना है AP और AB इक्वल है। बहुत सिंपल है। यहां पर सबसे पहले करूंगा मैं कंस्ट्रक्शन, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। मैं ज्वाइन करूंगा OB को, OP को और AO को। मैंने तीन ज्वाइनिंग करी। मैंने क्या किया सर? ज्वाइन OB, OP, AO। अब मैं इसका करूंगा प्रूफ। तो सर मुझे यहां पर दो ट्राइंगल दिख पा रहे हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है AOB, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है AOP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब मैं देखूंगा इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है। तो बहुत सिंपल, मुझे पता है एंगल P और एंगल B 90 डिग्री होगा। पिछली वाली थ्योरम में आप यही पढ़ के आए कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B, ईच 90 डिग्री। रीजन में डालेंगे थ्योरम
10.1, जो आपका 10.1 जो पिछला थ्योरम था वो वाला। फिर इसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि यार AO दोनों में कॉमन, AO दोनों में कॉमन। और सर लास्ट चीज क्या हो सकती है, रेडियस जो हमें दिख रही है, तो मैं बोल सकता हूं OB इज इक्वल्स टू OP, दैट इज रेडियस। तो सर हमने तीन चीजें यूज करी। पहला यूज किया P बराबर B, एंगल 90 डिग्री, AO बराबर AO कॉमन, OB बराबर OP रेडियस। अब सर ये किससे प्रूफ हुआ, ये हुआ 90 डिग्री राइट एंगल, AO हाइपोटेनियस और ये साइड, तो मैं बोलूंगा बाय RHS, जो आप 9th में पढ़ते थे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। फिर 9th में ही हम एक चीज पढ़ के आए थे कि जैसे ही दो ट्राइंगल इक्वल हो गए उनकी बाकी सारी चीजें इक्वल हो जाती है, तो मैं बोल सकता हूं AB किसके बराबर हो जाएगा, AP के। रीजन में क्या लिखोगे, CPCT, जो आप बेसिकली क्लास 9th में करते थे। CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल इक्वल हो गए तो उनके बाकी सारे पार्ट्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस थ्योरम का प्रूफ किया। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये थ्योरम का प्रूफ बहुत बार आया है। 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है, प्रूव दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हमने दो थ्योरम सीखी। पहली थ्योरम देखी, रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट में 90 डिग्री और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्योंकि हमने दोनों थ्योरम बहुत समझ ली, अब उन दोनों थ्योरम को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे सेम भी हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं बहुत सिंपल सा, फ्रॉम अ पॉइंट Q। अब कोई तो पॉइंट है Q, तो मैं Q बनाता हूं पॉइंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। अब सर टेंजेंट है तो मैं पहले एक सर्कल बना देता हूं। लेट्स से दिस इज द टेंजेंट, कितनी है सर, 24 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन कह रहा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सर सर्कल का सेंटर होगा O, Q का डिस्टेंस O से कह रहा है 25 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ, और कह रहा है फाइंड द रेडियस। तो पहले तो मैं सर इसको ज्वाइन कर देता हूं और इसको मैं एक नाम भी दे देता हूं P। तो मुझे बस OP निकालना है, बहुत इजी है सर। आपको पता है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री मारता है फर्स्ट थ्योरम के थ्रू। अब सर क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हो। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 7 आ जाएगा पी का वैल्यू, क्योंकि 49 हमको पता है 7 का स्क्वायर होता है। तो सर क्वेश्चन में रेडियस कितनी आ गई यार, 7 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन कि आपने बस पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आंसर आ गया। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आगे अगर बढ़े, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं क्या निकालना है, फाइंड एंगल टी। आपको एंगल टी निकालना है, बहुत आसान है सर, ये भी बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है O 110 है, ये लिखा हुआ है। हमें पता है P कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। हमें पता है P कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। OP PT के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री। सिमिलरली QB कितना होता है, 90 डिग्री, ये पता है हम। अब ये बन रहा है एक फिगर क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, ये आपको पता है। बस अब वैल्यू डालेंगे। O की वैल्यू 110, P की वैल्यू 90, Q की वैल्यू 90 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360। इसको प्लस करो, ये हो जाएगा 200, 290। एंगल T इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290, एंगल T इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सिंपल। तो वही 90-90 वाला लॉजिक लगाया और उसी तरीके से हमने इसको कर दिया।
आगे बढ़े, अगर ये भी एक सिंपल उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ऑफ द रेडाई 5 एंड रेडाई 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब सर दो सर्कल बनाते हैं, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, है ना? एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। लेट्स से इसका सेंटर O है, छोटे वाली की रेडियस 3, बड़े वाली की रेडियस कितनी है? 5। कह रहा है एक कॉर्ड की लेंथ निकालो जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, कुछ इस तरीके से। अब सर ये रेडियस, लेट्स से इसको नाम दिया P, इसको दिया T, इसको दिया Q। तो सर OP रेडियस, PT टेंजेंट, हमें पता है कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हम निकाल लेंगे। ये हो गया 25, 9 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस होके 16 बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आ गई 4। ये कितने सेंटीमीटर आ गया? 4। अगर ये 4 तो मैं बोलूंगा ये भी 4, तो टोटल आंसर कितना हो गया यार? 8। सिंपल क्वेश्चन। तो बस थ्योरम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। थ्योरम अगर आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चंस करना तो बाएं हाथ का खेल है। अब आ रहे हैं हमारे मेन क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन वही सिंपल तरीके का। जैसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत इजी है बट बहुत बार आया हुआ है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये शेप बना हुआ है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। सर देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है। तो मुझे जो 2 प्रूव करना है वो ये है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। बहुत इजी है सर। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। हमें पता है A एक्सटर्नल पॉइंट है और A से 2 टेंजेंट बन रही है। कौन कौन सी सर? एक बन रही है AP, दूसरी बन रही है AS। AP और AS। और हमें क्या पता है कि AP और AS इक्वल होगी। हम पढ़ के आए हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन होने वाली दोनों टेंजेंट्स बराबर होती हैं। तो AP बराबर AS, यहां लिखेंगे थ्योरम 10.2। और टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ हुई? टेंजेंट्स फ्रॉम A। कहां से ड्रॉ हुई? A से। अब सर सिमिलर तरीके से B से भी तो ड्रॉ हो रही है, तो B से क्या लिखेंगे? BP बराबर BQ। सेम तरीके से BP बराबर BQ। यहां पर भी सेम लॉजिक, बस यहां लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम B। टेंजेंट्स फ्रॉम B। अब सर C से आओगे तो अगेन दिख रहा है CR बराबर CQ। टेंजेंट्स फ्रॉम C। अब सर D से आओगे तो दिख रहा है DR इज इक्वल्स टू DS फ्रॉम D। तो हमने सर ये लिख लिया थ्योरम के थ्रू। बस अब कुछ मत करो, ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे चारों इक्वेशंस को। देखें तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। हम यहां लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशंस। एडिंग ऑल इक्वेशन, तो LHS पूरा ऐड होगा। तो क्या लिखेंगे? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाले AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो बहुत सिंपल। AP प्लस BP चेक करो, AB हो रहा है। CR प्लस DR हो रहा है CD। अब AS DS के साथ ऐड हो सकता है, AS और DS हो रहा है AD, और BQ और CQ हो रहा है BC। तो क्या सर यही प्रूफ करना था हमें? हाँ जी, कितना सिंपल था। बस आपको वो लॉजिक लगाया और आपने ऐड कर दी। तो कुछ इस तरीके से हमने इस आसान क्वेश्चन को हैंडल किया। अब सर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, सेम डिट्टो, ज्यादा फर्क नहीं है।
अगर हम देखें ये क्वेश्चन सेम है, क्या लिखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो सर एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को अपने अंदर लिया हुआ है। तो जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये कुछ ऐसा एक पैरेललोग्राम बना दिया, आगे नाम देते हैं ए बी सी डी, सेंटर ओ देते हैं, ये देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ऐसा हमने कुछ नाम भी दे दिया। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, तो लिखा है कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम बोलेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब सर टू प्रूफ क्या करना है कि ये पर्टिकुलर फिगर रोम्बस है। आपको पता होना चाहिए रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो मैं बोल दूं मुझे सारी साइड्स को आपस में बराबर करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये मुझे करना है। सर कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत सिंपल, पहली चीज वही जो पिछले क्वेश्चन में करी। चलो आप बताना ए से क्या टेंजेंट बन रही है, एपी और एएस, तो हम लिखेंगे एपी बराबर एएस, वही लॉजिक, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, है ना। फिर बी से वापस देखेंगे तो होगा बीपी बराबर बीक्यू, अब की बार टेंजेंट्स फ्रॉम बी। सी से देखोगे तो आएगा सी आर बराबर सी क्यू फ्रॉम सी, फिर आएगा डी आर बराबर डी एस फ्रॉम डी। वापस ऐड करके मुझे क्या मिलने वाला है, एपी प्लस बीपी इज ए बी, जो हम पिछले में किए, सी आर प्लस डी आर इज सी डी, ए एस प्लस डी एस इज ए डी, ए एस प्लस डी एस इज ए डी, बी क्यू एंड सी क्यू इज बी सी। ये कर दिया, ये तो पिछले क्वेश्चन का ही रेप्लिका हो गया, सेम ही हो गया। बस हमें एक चीज और करनी है कि यार चारों साइड इक्वल हो जाए, तो कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल होती है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ए बी चेक करो, ए बी सी डी के बराबर होता है, पैरेललोग्राम है, तो मैं ए बी की जगह लिख दूंगा सी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू, अब ये लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एडी और बीसी भी आपस में इक्वल है, तो बीसी की जगह एडी लिख सकता हूं, वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये हो गया 2CD 2AD, ये 2 से 2 कट गया, तो मेरा क्या आ गया सर, AD बराबर CD। और सर यही तो आपको प्रूफ करना, चेक करो, AD बराबर CD और बाकी आपस में अगेन इक्वल आ जाएंगे। बट यहां रीजन लिखना मत भूलना, रीजन लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो जैसे ही हमारा ये आ गया CD बराबर AD, तो मैं बोल दूंगा कि मेरी सारी साइड आपस में इक्वल हो गई। हम यहां लिखेंगे हेंस, जैसे ही सारी साइड इक्वल हो गई तो हम लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस। तो वही तरीके से किया, बस एक एडिट स्टेप लग गई क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ था, बस ये लॉजिक और लगाना था, बाकी तो सेम डिट्टो क्वेश्चन वैसा ही। तो देखो ये क्वेश्चन और इसके पिछले वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल थे और आने चाहिए 3 नंबर में, आपसे डायरेक्ट पूछता है। आगे बढ़े, अगर ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। देखो क्या लिखा है, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, वो एक्स डैश वाई डैश है, आर द 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट AB है विथ सेंटर विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। We have to prove कि जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री है, AOB यानी ये जो एंगल बन रहा है, this particular angle is 90 डिग्री, this particular angle is 90 डिग्री। सर कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल यार। देखो हम पहले है ना थोड़ा इस 90 डिग्री को हटा देते हैं। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं, इसके अंदर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं जो बहुत सिंपल है। मैं OC को ज्वाइन कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, OC को ज्वाइन कर देता हूं, और यहां 4 एंगल बन रहे हैं, गौर करो तो ये 4 एंगल है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, सिंपली ज्वाइन कर दिया बस OC को,
सिर्फ क्या किया, ओसी को ज्वाइन कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूं, बहुत सिंपल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल लेंगे AOP, दूसरा ट्राइंगल लेंगे AOC। एक लेंगे AOP, एक लेंगे AOC। तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, ये दो ट्राइंगल लिए। अब बस इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे क्या क्या इक्वल हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप बताते जाएंगे। पहला तो मैं बोलूं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्या लिखोगे रीजन, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री मारती है। तो हम लिख देते हैं एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C। थ्योरम 10.1 ईच कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर और क्या लिख सकते हैं सर, ये 90 डिग्री, क्या लिख सकता हूं, AO कॉमन, ये भी लिख दो सर, AO कॉमन। पहला 90 लिख लिया, फिर AO कॉमन। थर्ड देखो क्या लिखेंगे, थर्ड में ये लिख सकता हूं AP बराबर AC, क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। यहां आप रेडियस भी लिख सकते थे, दोनों चल जाता, रेडियस लिख दो भले आप कि OP बराबर OC, सर्कल की क्या है, रेडियस। तो हमने पहला लिखा P बराबर C 90 डिग्री, AO कॉमन, OP बराबर OC। यहां लिखेंगे बाय, किससे प्रूफ हो गया ये, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। CPCT से बहुत सिंपल चीज होगी, क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये CPCT से हो जाएगा। सिमिलर तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूं एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा, आपको वापस ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया यानी काफी है। हम यहां लिखेंगे फिर सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। अब बस हमें क्या पता है सर, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना डिग्री होगा सर, 180 डिग्री। आप चेक करो, ये एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं और सीधी लाइन के चारों एंगल को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन ने बोला था AOB, है ना। तो AOB यानी मैं बोल दूं मुझे 2 और 3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 और 3 चाहिए, यानी मेरा 1 और 4 काम का ही नहीं है। तो मैं देखो क्या करूंगा, मुझे पता है 1 काम का नहीं है। 1 किसके इक्वल करा है हमने, एंगल 2 के। इसको इक्वेशन 1 दे देना और इसको इक्वेशन 2 दे देना। हमको पता है 1 किसके बराबर है, 2, तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा 2 प्लस, अब मुझे 3 चाहिए बट 4 नहीं चाहिए, और हम 4 को किसके इक्वल कर चुके हैं, 3 के। तो यहां एंगल 4 की जगह लिखेंगे एंगल 3। रीजन में क्या डालोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, 2 कॉमन निकालो और 2 को उधर भेज दो डिवाइड में, तो 180/2 कितना हो गया, 90। 2 कॉमन निकाला, 2 को नीचे भेज दिया। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है सर आपका, AOB। और क्या यही प्रूफ करना था कि AOB क्या है आपका, 90 डिग्री। बस उसी तरीके से पहले आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, देन आपने ये वाली एंगल वाली थोड़ी सी चीज करी। सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगर आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर अगेन एक सर्कल बनाओ, 2 टेंजेंट्स है सर उसकी, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिया सेंटर O, एक ले लिया A पॉइंट, अब इसकी 2 टेंजेंट्स बनाई, ये B, ये C, है ना। अब क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। सर यही एंगल है वो इनके बीच का, यही एंगल है इनके बीच का, है ना। तो द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। सो थोड़ी बड़ी भाषा, कुछ नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका ये है ना, B और C। तो ये लाइन सेगमेंट पर जो एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला, ये कह रहा है आपका कितना डिग्री है यार,
सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री। बस ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 डिग्री है प्लस कर बहुत सिंपल है यार। क्या है ये 90 डिग्री है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री। तो पहले ये किया। अब सर ये जो शेप बन रहा है दिस इज नथिंग जस्ट द क्वाड्रिलेटरल, और हम अभी देख के आए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने डिग्री होता है 360। तो आप जब इसे पुट करोगे 90 तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये आप जरूर ट्राई करें, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अब हम आगे बढ़े। ये है एक ऐसा क्वेश्चन जो चैप्टर का बोलते हैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी की कैटेगरी से भी ऊपर उठा हुआ क्वेश्चन ये वही है। सर्कल्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हम इसको मानते हैं, टफेस्ट लेंथीएस्ट, बट अगेन समझोगे तो आसान लगने वाला है, इसलिए मैंने इस पे बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, दोनों ही किया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। सर इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द सेगमेंट्स बीडी डीसी डिवाइड इनटू, ठीक है, लेंथ 8 6 रिस्पेक्टिवली, सी द फिगर, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ये तो कुछ दिया हुआ है। पहले मैं क्या करता हूं, मुझे एक दो चीजें क्या पता है यार, कि सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना। मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 4 सेंटीमीटर, है ना। ये ऐसा मैंने अभी नॉर्मल सा किया है। सर हमें AB की वैल्यू AC की वैल्यू, देखिए इसके अंदर हम छोटी छोटी चीजें करेंगे। पहले इसको आप नाम दे दो P, इसको आप नाम दे दो Q। अब गौर फरमाओ जरा, C एक्सटर्नल पॉइंट है, C से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, CD CP, दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर। CD कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो CP भी कितना सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। सर B से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, BD BQ। सर BD 8 है तो मैं क्या बोलूंगा BQ भी कितना है 8 सेंटीमीटर। सिंपल, ये तो हमने फिगर देख के पहचान लिया। अब हम क्या करते हैं, AP और AQ हमें नहीं पता, बट ये तो पता है ना कि AP और AQ बराबर है क्योंकि इक्वल है टेंजेंट्स फ्रॉम A। तो लेट AP भी X AQ भी X, तो हमें पता है AP और AQ इक्वल है। तो अब सारा खेल सिर्फ X निकालने पर है कि आपका X आ गया तो आपका ओवरऑल आंसर तो आ ही जाएगा। अब सर यहां पर X कैसे निकाल सकते हो, इसकी एक ही अप्रोच हम यहां लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वो ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, जो हमें पता है एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ना। देखो हमारे पास बेस है 14 सेंटीमीटर, 8 और 6 14 सेंटीमीटर बेस है, बट जो मेजर प्रॉब्लम है वो है हाइट की। हाँ सर आप बोलोगे OD तो 4 है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट यार दोस्त OA नहीं है। OA दिया होता तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता, अब दोस्त OA नहीं है तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और जब हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो क्लास 9th में आपने सीखा था कि ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स दी हो, देखो ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, मतलब हमें X नहीं पता है ना बस, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं वही करूंगा, मैं क्या करूंगा हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करूंगा। अब उसके लिए मैं थोड़े और अरेंजमेंट करता हूं, मैं AO को ज्वाइन कर लेता हूं, मैं OC को ज्वाइन कर लेता हूं, मैं OB को ज्वाइन कर लेता हूं। मैं आपको इसका कारण जरूर बताऊंगा कि क्यों हमने ज्वाइन करा है, बट फॉर अ टाइमिंग हम सबसे पहले ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ABC है वो 3 ट्राइंगल जोड़कर बना है। देखो कौन कौन से ट्राइंगल जोड़ के बना है, AOC, AOB और BOC, 3 ट्राइंगल जोड़ के बना है सर, AOC AOB BOC। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया। हाँ सर बोल सकते हो, तो यहां यही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC।
ये तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया। अब सर हमें बस इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए हम सबसे पहले एबीसी का एरिया निकालते हैं। एबीसी का एरिया जैसे मैंने आपको बोला हम हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे क्लास 9th के। तो पहले मैं अगर आपको हेरॉन्स फॉर्मूला बता दूं वो होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, जहां एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, ए बी सी बेसिकली साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती है। ठीक है, अब यही करेंगे ये चीज। पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं। मैं थोड़ा वर्क उधर थोड़ा वर्क इधर, हम पहले एस निकालते हैं। अब आप चेक करना तीनों साइड कितनी कितनी है। पहली साइड 14 सेंटीमीटर 8 और 6, दूसरी साइड x प्लस 6, तीसरी साइड x प्लस 8। तो देखो क्या लिखेंगे, 14 प्लस x प्लस 6 ये दूसरी साइड, ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, और थर्ड साइड थे x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। कभी भी 2 से किसी को भी मत काट देना, प्लस करो जरा, ये हो जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28। ऊपर 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा x प्लस 14 डिवाइड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया यार दोस्त, x प्लस 14। अब सेमी पेरीमीटर जैसे ही आ गया अब हम वहां डालेंगे। अब देखो मैं यहां डालता हूं, फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, है ना। पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एक्स एस हम देख के एक्स प्लस 14 माइनस ए हमारी पहली साइड जो हमने कितनी ली थी 14, एस माइनस, अब अगेन एस डालोगे आप, एक्स प्लस 14 माइनस बी। अब बी सर हमने एक्स प्लस 6 लिया था, बट बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा, बाहर माइनस। फिर थर्ड साइड x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 देखा था, तो थर्ड साइड में भी साइन चेंज। अब सर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, x प्लस 14, अब देखो प्लस 14 से माइनस 14 गया, प्लस x से माइनस x गया, प्लस x से माइनस x गया, इधर क्या बचा सर, x बचा सर, इधर बचा 14 में से 6 गया तो 8 होता है, फिर 14 में से 8 गया तो 6 बचता है। अभी बस मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा, सर मल्टीप्लाई नहीं करे, नहीं, काम आसान हो जाएगा, देखना आप लोग, इक्वल्स टू, अब ये तीन छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया, एओबी का एरिया निकाले। सर एओबी का एरिया निकालने के लिए आप नॉर्मल बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एओबी में देखना बच्चा लोग, एओबी बेस होगा x प्लस 8, तो मैं लिखूंगा बेस में x प्लस 8। अब सर हाइट होता है एल्टीट्यूड, और सर चेक करो ये एल्टीट्यूड जो कितना दिया था क्वेश्चन ने, रेडियस 4, तो मैं इसकी हाइट बोल दूंगा ये 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ इंटू, अब आएंगे एओसी पर, एओसी का बेस x प्लस 6, हाइट अगेन कितनी 4, ये हाइट 4, प्लस अब बीओसी में आएंगे, बीओसी में बेस कितना 8 और 6 कितना होता है यार 14, हाइट अगेन कितनी लोगे 4। अब आप इस गणित को सॉल्व करेंगे, याद रखें 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 से हम इसको काट देंगे, 2 से हम इसको काट देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 8 16, प्लस फिर 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 6 12, 14 इंटू 2 28। अब सर इसको प्लस करो, 2x प्लस 2x 4x, 16 प्लस 12 इज 28, 28 प्लस 28 इज 56। ठीक है सर। अब सर यहां आप 4 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x प्लस 14, है ना, अंदर बचेगा x प्लस 14। अब सर हमें पता है रूट होता है तो हम लगाते हैं स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जिसको आप बोलते हो, तो मैं यही करूंगा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके उधर स्क्वायर लग जाएगा और इधर रूट कट जाएगा, तो मैं बोल दूं स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर का मतलब यही होता है 2 बार लिखना, मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया, क्या किया, रूट हटाने के लिए स्क्वायर डाल दिया, तो इधर स्क्वायर डालना, अच्छा ये 4 का स्क्वायर भी डालेगा, सॉरी 4 का स्क्वायर भी डालेगा, और x प्लस 14 का भी स्क्वायर डालेगा। अब आप इधर उधर कंपेयर करना, देखो ध्यान से,
मैं हल्का सा ऊपर करता हूं इसको। अब देखो x प्लस 14, x 8 6 4 का स्क्वायर 16, दो बार x प्लस 14 क्योंकि स्क्वायर किया ना। अब देखो इधर उधर क्या क्या कट सकता है सर, x प्लस 14 से x प्लस 14 गया, 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार, 2 से मैं 6 भी काट सकता हूं 3 बार। अब इधर क्या बचा x इंटू 3, 3x, उधर क्या बचा x प्लस 14 प्लस x को इधर लाओगे तो 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई यार 7। और सर x की वैल्यू ही निकालनी थी। अब क्योंकि x हमारा 7 आ गया, x हमारा 7 आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो AC है वो कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। AB लिखूंगा 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर कहला जाएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 सर्कल्स चैप्टर, काफी बार पूछा है बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, एमपी बोर्ड्स में 4-5 नंबर, काफी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एज सच कुछ मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, हेरॉन्स का लॉजिक है, बस इतना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, ये वैसे आपको ही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं इसका डायग्राम और इसका अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूं। क्या लिखता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, पहले आप एक सर्कल बनाए क्योंकि लिखा है आगे सर्कल, और फिर लिखता है एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वही इसके ऊपर ऐसा बैठा हुआ है। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना दिया, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD, ठीक है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स यानी AD CB AB CD, सर्कमस्क्राइब बाय सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी ये जो अपोजिट साइड है, जैसे मैं इसको ज्वाइन करता हूं और ये ज्वाइन करता हूं, तो ये कह रहा है कि अपोजिट साइड ये एक दूसरे पर सप्लीमेंट्री एंगल डालते हैं, यानी आई हैव टू प्रूव AOD प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, और सिमिलरली ऊपर नीचे भी AOB प्लस COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस आर द कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर कैसे करेंगे? देखो एक प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा तो हो ही जाना है, कुछ ना करें, थोड़ी सी ज्वाइनिंग करें। हम यहां पर थोड़ा नाम लिखते हैं, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, लेट जॉइन OP, OQ, OR, OS, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, लेट्स जॉइन दिस, है ना, एक सर्कल। अब मैं इसको है ना थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म में लिखना चालू करता हूं, तो देखो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स यहां बन पा रहे हैं। अब सर ये 8 एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा? 360, क्योंकि सर्कल है तो 360 होगा। अब बस आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली प्रूव 1 इज इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और सर आप ये कैसे प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल, टेक दिस ट्रायंगल CRO एंड टेक दिस ट्रायंगल COQ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं आराम से। हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, अगर आप गौर से देखते तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी यही लॉजिक लगाया था। तो आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और CPCD से 1 बराबर 2 आ जाएगा। जैसे ही 1 बराबर 2 आ गया तो आप क्या बोलोगे? 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4, 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, 7 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8। बस फिर आगे आपको जो लिखना है वो यही लिखना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 360। जैसा एक क्वेश्चन में किया फिर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा। नहीं आएगा तो डू कमेंट एंड फिर हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें टेंजेंट्स के लॉजिक, टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम,
प्रूफ वाले क्वेश्चन, हेरॉन्स वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम सीबीएसई वालों के लिए और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर लाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धीरे धीरे और मैथ्स का कंटेंट अभी डलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।